हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल यूपी कॉप काजल यादव पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को हिंदी की स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगी कि मैंने हिंदी की तैयारी कैसे की थी, जिसमें मेरे यूपी पुलिस कांस्टेबल में 37 में से 35 प्लस क्वेश्चन सही थे और यूपीएसआई में 40 में से 36 प्लस क्वेश्चन मेरे सही हुए थे। फ्रेंड्स, तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि मैं कौन सी बुक से मैंने स्टडी की थी और कौन से चैनल से स्टडी की थी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी। इसे फ्रेंड्स मैंने 3 से 4 बार पढ़ा था और मैंने तैयारी 2 चैनलों से की थी, RWA और एग्जामपुर। तो फ्रेंड्स, मैंने दोनों के, मैं विवेक सर जो मॉक कराते थे उसे भी मैं करती थी और अंकित भाटी सर जो मॉक कराते थे उसे मैं मॉक को मैं करती थी, लेकिन उसे मैं 2 गुना की स्पीड में लेती थी मॉक टेस्ट, जिससे मेरा टाइम भी बच जाता था और मैं प्रैक्टिस भी कर लेती थी सभी क्वेश्चन की। 50 क्वेश्चन अंकित भाटी सर लगभग 40 से 50 मिनट का लेते थे सेशन, तो उसे मैं 2 गुना की स्पीड पे करके मैं उसे लगभग 20 से 25 मिनट में मैं उसे पूरा कंप्लीट कर लेती थी। इससे मेरा टाइम काफ़ी बच जाता था। और फ्रेंड्स, मैं ये आदित्य पब्लिकेशन की बुक में जो हम पढ़ते हैं तो अंत में काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ें तो जो भी क्वेश्चन है उन्हें ज़रूर लगाएं आप लोग। तो फ्रेंड्स, मैंने ऐसे ही तैयारी की थी। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दे रही हूँ कि हिंदी व्याकरण तो सभी करते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ उसी का होता है जो हिंदी में, जैसे पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं और अनेकार्थी शब्द हैं, और हिंदी साहित्य ही इम्पोर्टेंट है यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी साहित्य, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम, तद्भव और अनेकार्थी शब्द, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि हिंदी व्याकरण तो सभी कर लेते हैं, लेकिन इन टॉपिक में बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं, तो इनमें गलत होने की संभावना बहुत होती है। तो आप लोग जितने मॉक लगाएं उतना ही कम है, जितने क्वेश्चन आप लगा पाएँ, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाएं और रिवीजन करते रहें। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो डाल के आपको एक चैलेंज दिया था कि आदित्य पब्लिकेशन की बुक आपको 10 दिन में ख़त्म करनी है। फ्रेंड्स, तो आप स्टार्टिंग में उसे 10 दिन में ही ख़त्म करिए, आपको समझ आएगा। पूरा समझ नहीं आएगा, लगभग 20 से 25% आपको समझ में आएगा। फिर उससे 10 दिन बाद फिर से उसे रिपीट कर दीजिए, आप फिर से 10 दिन में उसे कंप्लीट कर लीजिए, तो 20 दिन में आपकी 2 रीडिंग हो जाएंगी आदित्य पब्लिकेशन बुक की और आपको लगभग 50% समझ आ जाएगी बुक। इसके बाद आप तीसरी रीडिंग करना और चौथी रीडिंग करना, 4 रीडिंग में आपकी पूरी बुक आपको समझ आ जाएगी। और सही तरीका यही है पढ़ने का। फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं पढ़ती थी, यही मैं आपको बता रही हूँ। और मैं आपको फिर से कहूँगी कि हिंदी व्याकरण तो अधिकतर बच्चे कर लेते हैं, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं हिंदी साहित्य में। तो हिंदी साहित्य आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगी कि जो भी यूट्यूब पे मॉक टेस्ट लगवाते हैं उसे आप 2 गुना की स्पीड पे लीजिए, जिससे आपका टाइम बचेगा तो आप दूसरे सब्जेक्ट को दे दोगे। और फ्रेंड्स, डेली आप 1 से 2 घंटे तो हिंदी पढ़िए, क्योंकि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स, आपका सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है हिंदी। और आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ, आप कौन से टॉपिक पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। फ्रेंड्स, अनेकार्थी शब्द पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हैं, तद्भव एवं तत्सम शब्द हैं, देशज और विदेशज शब्द हैं, वर्तनी पर ध्यान दीजिए। फ्रेंड्स, 1 से 2 क्वेश्चन वर्तनी के आते हैं। फ्रेंड्स, और आप रस, छंद, अलंकार, इन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चों के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में गलत होते हैं। बाकी हिंदी व्याकरण तो सभी कर लेते हैं, क्योंकि हिंदी व्याकरण सबने पढ़ा हुआ है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी साहित्य और जो टॉपिक मैंने अभी बताए हैं उन पे ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन से फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन से सिलेक्शन होता है और एक क्वेश्चन से ही सिलेक्शन रह जाता है। तो आपको एक क्वेश्चन की तैयारी करनी है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ल्यूसेंट हिंदी की बुक है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, और आदित्य पब्लिकेशन की बुक है तो उससे भी पढ़ सकते हैं, और अदर किसी पब्लिकेशन की बुक है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि उसका रिवीजन बार बार करें, उसकी 3 से 4 रीडिंग करें और रिवीजन बार बार करें, और हिंदी साहित्य पर ज़्यादा ध्यान दें। कुछ महत्वपूर्ण लेखक हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा हैं, और भी हैं, अज्ञे हैं,
इन लेखकों का आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और फ्रेंड्स, पुरस्कार जरूर याद कर लें आप। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार याद कर लें आप, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं फ्रेंड्स। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई 1 से 2 क्वेश्चन 100% आता है इसमें। और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम हमारा 25 से 26 क्वेश्चन सही हो रहे हैं हिंदी में, क्या करें। तो उन सभी बच्चों को मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और जो भी आप क्लास लेते हैं यूट्यूब से उसे लिख लिख के नोट्स बनाएं। सिर्फ वीडियो देखने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं बार बार कहती हूँ, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, जिस चैनल से भी आप पढ़ते हैं, उसके नोट्स बनाएं आप लोग और प्रॉपर उनका रिवीजन करें, तभी सिलेक्शन होगा। अगर वीडियो देखने से सिलेक्शन हो जाए तो सभी लगभग मिलियन में बच्चे देखते हैं वीडियो, लेकिन सभी का सिलेक्शन नहीं होता है। 25 लाख में से सिर्फ 49,000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, 41,000। हिंदी साहित्य में जितने भी पुरस्कार हैं उन्हें आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। सभी पुरस्कार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में और यूपीएसआई दोनों में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आप पुरस्कार पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए और जितनी भी रचनाएँ हैं, महत्वपूर्ण रचनाएँ, आप याद कीजिए। उन्हें डेली आप 10 से 15 मिनट उन्हें एक बार पढ़ लिया करिए। डेली आप पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगी। ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बार बार पढ़िए आप, क्योंकि रटने से आप भूलेंगे और बार बार पढ़ेंगे तो इससे आपका रिवीजन होगा और आप कभी भूलेंगे नहीं। और पेपर भी आपका काफ़ी अच्छा होगा और जो भी आप मॉक टेस्ट लगाते हैं उसमें काफ़ी आपका स्कोर बढ़ जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन करिए और जितना हो सके उतने मॉक टेस्ट दीजिए। और फ्रेंड्स, RWA पे जो वीकली टेस्ट आता है यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसे दीजिए। काफ़ी अच्छा लेवल होता है उसका। अगर उसमें आपके 220 प्लस, चाहे जिस भी कैटेगरी से हों, गर्ल्स 200 प्लस और बॉयज़ 220 प्लस, इतना स्कोर करिए आप तो आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल में। और जिन बच्चों का इससे ज़्यादा स्कोर आता है, 220 प्लस से ज़्यादा स्कोर आता है, तो वो ये समझ के तैयारी ना छोड़ दें कि हमारा स्कोर तो अच्छा आता है, क्योंकि अंत समय में की गई तैयारी ही काम आती है। आप पहले चाहे कितना भी पढ़ते रहें, अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। जो भी बच्चे टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट देते हैं तो उसका लेवल काफ़ी लो होता है। तो फ्रेंड्स, उसमें जिस भी बच्चे के 250 प्लस नंबर आते हैं उसी का अच्छा स्कोर माना जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक का स्कोर काफ़ी लो होता है। इतना सरल पेपर नहीं आता यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई का। इस बार आसान आया था यूपीएसआई का, लेकिन इस बार जो अगली वैकेंसी आएंगी यूपीएसआई की उसमें इतना आसान नहीं आएगा पेपर। और फ्रेंड्स, यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर जो इस बार यूपीएसआई का आया था उससे भी थोड़ा सा टफ पेपर आता है। तो इस बार और ज़्यादा आने की संभावना है क्योंकि कंपटीशन और 15 से 20% बढ़ गया है। तो आप लोग ये ना समझें कि कंपटीशन घटा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जितना हो सके उतने मॉक टेस्ट लगाइए आप लोग और रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। एक बार मैं फिर से कहूँगी कि रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। सिर्फ रिवीजन है जो आपको सफलता दिलाएगा। बाकी पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन सभी का सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं बच्चों का होता है जो बार बार रिवीजन करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, और सिर्फ उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है। और सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा यूट्यूब पे, उनके प्रॉपर नोट्स बनाइए और जितना हो सके उनका रिवीजन करिए फ्रेंड्स। तो यही है, आप लोग चाहे जो भी बुक हो आपके पास हिंदी की, उसे बार बार पढ़िए, रिवीजन करिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, रिवीजन करिए। अब मेरे चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो आती रहेंगी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। जो अपकमिंग वैकेंसी आ रही है उसमें मैं अब हर सब्जेक्ट की आपको स्ट्रेटजी बताऊंगी, मैंने कैसे तैयारी की थी और कौन सी बुक से तैयारी की थी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अब इसी प्रकार की वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।